पुलिस ने जो है अमीर फ़तेह जो टीपू का बेटा है उसको अदालती इश्तिहारी किया है। वो जितने जोगे थे उन्होंने वो किया जो पहले उनके अबाउजदाद करते आए थे, जो मजलूम को टारगेट करना, बेबस को निहत्ते को करना, उन्होंने फिर वही दोहराई है। जो फ़तेह का नाम है वो एग्जैक्टली 302 में है वो कि उसने ये शूटिंग की है। कोई वजह तो बताया ना कि मेरे फादर को टारगेट किया किस वजह से किया, इन्होंने क्यों किया टारगेट। उनको नहीं नजर आया कि ये टीपू की बहन है? सर ये खानदानी और ना कमी में फ़र्क यही होता है। पहले मासूम बनते रहे हैं कि जी हमें राज का इंसाफ दिलवाया जाए, वो भी मासूम था, हम मासूम हैं, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर की पुरअसरार दुश्मनी या गैंग वॉर, कई ख़ानदान, कई लोग इस जंग की, इस लड़ाई की और इस दरीना ख़ानदानी तनाज़ात की भेंट चढ़े, मगर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट, साबिक़ चेयरमैन अकबरी मंडी ताजर बोर्ड, जिनका अभी महीना डेढ़ पहले CCD ने एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में उनका इनकाउंटर कर दिया, उनके मर्डर के बाद जस्टिस फॉर जावेद भट्ट तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सब जगह जस्टिस फॉर जावेद भट्ट की आवाज़ सुनी गई। ये आवाज़ हमज़ा जावेद भट्ट साहब की जानिब से उठाई गई। ये केस क्या है और ये आवाज़ क्यों उठाई जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बातचीत करेंगे। जावेद भट्ट साहब ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट के बहनोई थे। जो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट साहब ने इंटरव्यू दिया अपने इनकाउंटर से चंद हफ्ते पहले, तो वह उसमें उन्होंने बड़े ही दर्द दिल के साथ ये कहा कि मेरे बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल और मेरी बहन का बाजू जिस तरह गोलियां लगने से मासूर हुआ, तो मुझे उसकी इतनी तकलीफ़, दर्द और खलश है कि मेरा पुत्र मार लेंदे मगर मेरे बहनोई ना मारते और मेरी बहन पर हमला ना करते। आज हमज़ा जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस फॉर जावेद भट्ट के लिए तहरीक चला रहे हैं। भट्ट साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। जस्टिस फॉर जावेद भट्ट तहरीक हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नज़र आ रही है। इस तहरीक का मकसद क्या है और इस केस का स्टेटस क्या है जो जावेद भट्ट साहब का मुस्लिम टाउन मोड़ पर मर्डर हुआ था? सर इसका जो है स्टेटस तो है कि अभी जो है पुलिस ने जो है अमीर फ़तेह जो टीपू का बेटा है उसको अदालती इश्तिहारी किया है और अब इंशाल्लाह उसके रेड वारंट के लिए कार्रवाई जारी है और वो भी इंशाल्लाह जल्द होगा और ये बाहर से लाया जाएगा और इंशाल्लाह जो है ये अपने इंजाम को पहुंचेंगे। जावेद भट्ट साहब ब्रांडथ रोड के ताजर थे, ताजरों में मकबूल भी थे, बेज़र इंसान थे। कोई उनका इस तरह का प्रोफाइल नहीं था, इस दुश्मनी में उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो वो इस दुश्मनी की भेंट कैसे चढ़ गए, निशाना कैसे बन गए? सर दुश्मनी की भेंट इस तरह चढ़े कि मामू मेरे टीफी भट्ट, ठीक है जी, और मेरे वालिद का आपस में काफ़ी कुर्बत थी, ठीक है, और जो उनके मेरे मामू के जो दुश्मन हैं, जो टीपू के बच्चे हैं, जो टीपू वगैरह की फैमिली है, वो इतनी काबिल नहीं होगी या इतनी दलेर नहीं होगी कि वो यानी कि मेरे मामू तक पहुंच सकती। वो जितने जोगे थे उन्होंने वो किया जो पहले उनके अबाउजदाद करते आए थे, जो मजलूम को टारगेट करना, बेबस को निहत्ते को करना, उन्होंने फिर वही दोहराई है। अपनी चौथी नस्ल में वही चीज़ की है और क्या किया उन्होंने, बेबस थे वो। भट्ट साहब, जो आपके केस का स्टेटस है, मेरे पीछे जो फ्लेक्स लगी है, जो आप इंसाफ मांग रहे हैं मरियम साहिबा से और गवर्नमेंट से, क्या इस केस का और जो टीफी भट्ट साहब का केस था उसका स्टेटस सेम है? नहीं, स्टेटस तो यानी कि किस तरह से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह FIR ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब पर अमीर बलाच की हुई थी, इसी तरह अमीर मासम। नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि मामू का जो उन्होंने नाम ऐड किया हुआ था वो उन्होंने मशवरे में शायद किया हुआ था, जहाँ तक मुझे इल्म है। और जबकि जो फ़तेह का नाम है वो एग्जैक्टली 302 में है वो कि उसने ये शूटिंग की है, ये फ़र्क है इसमें जी। तो ये तो केस आपका कानूनी तौर पर मजबूत नहीं है, इंसाफ आपको ज़्यादा आसानी के साथ नहीं मिलना चाहिए? सर यही तो डिमांड है, यही तो अपील है हमारी गवर्नमेंट से कि हमें इंसाफ जल्द अज जल्द दिलवाया जाए, क्योंकि हमारा तो इनसे लेना देना कोई नहीं था। यहाँ तो बताया ना कि मेरे फादर नहीं है, हमने इनको क्या तकलीफ पहुंचाई हुई थी। तो इंसाफ में तखीर क्यों हो रही है? इंसाफ में ताख़ीर की वजह तो कोई मुझे यानी कि ऐसा समझ नहीं आ रही क्या ताख़ीर की वजह है। इसी वजह से मुझे थोड़ी आवाज़ उठानी पड़ी है कि अपील करनी पड़ी है
चीफ मिनिस्टर पंजाब से, आईजी पंजाब से, सीसीडी के सरबराह से कि ये जो है हमें इंसाफ जल्द से जल्द दिलवाया जाए और मेरे फादर के जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बट साहब मशवरे में रेड वारंट जारी हो जाता है, 302 में रेड वारंट में तखीर होती है। ये रेड वारंट की तो एक वो रिजेंबलिंग है ना इस केस में, तो यहाँ क्यों नहीं जारी हो? सर ताज्जुब की बात है, एक तो वो जो मुलज़िम है वो 302 का है, ठीक है जी, उसने बेसिकली मर्डर किया है और दिसंबर 2024 से 11 महीने हो चुके हैं उसको, यानी कि अदम पैरवी में उसकी ज़मानत खारिज हो चुकी हुई थी और उसको अभी जाके जो है वो अदालती इख्तियारी किया गया और यानी कि अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसका रेड वारंट का। तो अब हुकूमती सतह पर आपको किसी किस्म की कोई नज़र आ रही है पेशरफ्त, कोई आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि इंसाफ आपको मिलेगा? एग्जैक्टली जी, पुलिस की तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और नज़र भी आ रहा है कि पुलिस जो है इस पे एक्टिव है और काम कर रही है इस पर। बट साहब आपका हौसला और अल्लाह ताला ने जो आपको हिम्मत दी है, अल्लाह मज़ीद दे। आपके वालिद मोहतरम का मर्डर हो गया, मामू का पिछले दिनों हो गया, वालदा मोहतरम बेड पर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी दे। तो ये किस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है इतने शॉर्ट टाइम में? हालात अगर हम देखें तो ये थोड़े ही अरसे में, 1.5 साल के अरसे में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ये क्यों हुई है? कहीं पे कोई नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ जो आप समझते हैं? सर नाइंसाफ़ी ही है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई वजह तो बताया ना कि मेरे फादर को टारगेट किया किस वजह से किया, इन्होंने क्यों किया टारगेट, इन्होंने क्यों किया, क्या तकलीफ थी इनको, क्या इनको यानी कि पड़ी थी कि मेरे फादर को ये करते, ये वजह कोई बताएं कि इन्होंने क्यों टारगेट किया। जी, हमने जो सुना है ना ब्रांडथ रोड के ताजरों से जावेद भट्ट साहब के बारे में, वो तो ये भी बताते हैं कि वो कई बार मोटरसाइकिल पे भी लिफ्ट दे के वो उनको मुलाजम ले आता था, मेट्रो पे भी आ जाते थे। तो क्या ये सच है सारी बातें? ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, काफ़ी देर से ये मेरे जो रैकी कारें थे ये, यानी कि मेरे फादर के लिए इनका आप लेवल देखें कि यानी कि मेरे फादर की रैकी कारें थे ये, जी। क्या इनका लेवल होगा कि एक उस इंसान की रैकी कारें जिसको रैकी करने की ज़रूरत ही नहीं, और तकरीबन पिछले को 1.5-2 महीने से कार रहे थे रैकी और इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि इनके पास नंबर थे गाड़ियों के और फादर गाड़ी पे नहीं जाते थे, वो मोस्टली ऑरेंज ट्रेन पे चले जाते थे। जी। ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब का मैंने एक ऑडियो इंटरव्यू सुना जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया। तो उन्होंने कहा कि टीपू की हमशीरा की शादी जहाँ पे हो रही थी, वो ससुराल वालों ने ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब से प्राय रास्त रब्ता किया। उन्होंने कहा टीपू दी भैन मेरी भैन है। तो क्या तीफी भट्ट की बहन, उनको नहीं नजर आया कि ये टीपू की बहन है? सर ये खानदानी और ना कमी में फ़र्क यही होता, खानदानी और गैर खानदानी और कमी में सर यही फ़र्क होता। दुश्मनी में माएँ बहनें बेटियाँ साझी नहीं होती हैं मगर इनके हवाले से नहीं है, इनकी तरफ से पहली बार नहीं किया गया। ये सुनने में कई आपकी भी स्टोरीज आई होंगी जी। इनके दादा की तरफ से। जी। ये नहीं कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कई दफ़ा आपके भी सुनने में आई होगी, सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा ये इनकी बातें गर्दिश करती रही हैं इनके दादा के हवाले से कि उन्होंने भी ऐसे किया हुआ। कोई पहली बार नहीं हुआ इनकी तरफ से कि आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे, इन्होंने पहले भी करते रहे हैं, ये खानदानी पेशा रहा हुआ इनका इस तरह से करना, जो ये कि सारा हमारे सामने है, सोशल मीडिया पे कई जगह पे यानी कि इस तरह की स्टोरीज पड़ी हुई हैं। जस्टिस फॉर जावेद भट्ट जो तहरीक है, इसमें आप सोशल मीडिया का रिस्पॉन्ड, सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्ड और आम आवाम का, लाहौर की ताजर बरादरी का किस तरह का रिस्पॉन्ड देखते हैं आप? सर जो कि यानी कि जानते हैं, जो कि इनका एक आप कह लें जो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा एक चला रहे थे, उसके अलावा जितने भी लोग यानी कि मुंसलिक थे लाहौर शहर की ताजर बरादरी से, गुंडा बरादरी से नहीं, ताजर बरादरी से, उनके जस्टिस ही डिमांड कर रहे हैं वो भी। और वो यानी कि यही कहते हैं कि गलत किए इन्होंने, बिलखसूस फादर के मेरे साथ बहुत गलत उन्होंने कहा, इन्होंने किया नहीं करना चाहिए था इनको। बट साहब आप अभी भी अपने घर में, यहाँ पे बाहर भी हमने देखा, कोई गनमैन नहीं, कोई क्लाशनकोफ कल्चर नहीं, कोई डाले नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो दुश्मनदारी वाली। तो जावेद भट्ट साहब बेज़रर इंसान, उन्हें इस दुश्मनदारी में ना होते हुए भी निशाना बनाया गया। तीफी भट्ट साहब ने कहा था वो सिर्फ मेरे वकला की या केसेस में वो वकील हायर कर देते हैं या पेश हो जाते हैं। क्या इसके अलावा भी इन्वॉल्वमेंट थी जावेद भट्ट साहब की कोई? सर ये साबित करें ना, ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साबित तो करें ना। हाल ही यानी कि मुंह से निकाली हुई बातें ना करिए, उसको साबित करें, उसको साबित किया जाए। बिल फर मेरे फादर अगर यानी कि मामू के अदालती मामला देखते भी थे,
मसब नहीं देख रहा था अपने भाई का अदालती मामला, तो यानी कि मसब वाजिबुल कत्ल है फिर। सही बात। आप बेटे हैं, आपके वालिद का कत्ल हुआ और आप बिल्कुल ये लाहौर भी समझता है और आप भी समझते हैं कि उनकी बराह रास्त किसी मामले में, किसी दुश्मनी में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। शख्सियत कैसे थे, बतौर बाप कैसे थे, आपने उनको किस तरह का पाया? सर ग्रेट इंसान जी, शहजादों की तरह रखा हुआ था, आजिज़ी, बेपनाह आजिज़ इंसान थे कि यानी कि अगर जा रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पे भी जा रहे हैं, कोई इशू नहीं था उन्हें, कोई मसला नहीं था। कभी उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं महसूस? ना सर, जब उनका वाकया भी पेश आया है तो उस दौरान भी क्या हुआ है, उनके गार्ड वगैरह दूर की बात है, फैमिली के साथ जा रहे हैं इंसान, साथ में उनके पास वेपन कोई नहीं, चाकू तक कोई नहीं था, गन वगैरह, पिस्टल वगैरह दूर की बात है। मुस्लिम लीग नून के लिए जावेद भट्ट साहब की, ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब की और आपकी फैमिली की एक दरीना तरीन खिदमात हैं, सूबे में भी, सेंटर में भी, PMLN की गवर्नमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आगे कोई इंसाफ मिलने की आप उम्मीद रख रहे हैं इस हुकूमत से? सर उसी वजह से ही जो है मरियम साहिबा के आगे अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि खिदमात मेरे ख्याल से काफ़ी रही हैं, मेरे फादर की भी, और वो बेलौस रही हुई हैं। भट्ट साहब, हमें याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए पाकिस्तान जलावतनी के बाद, तो दर्जनों गाड़ियों का एक काफ़िला था जो नसीराबाद से एक बड़े जलसयाम और बड़े इकट्ठ के बाद रवाना हुआ मियां साहब को लेने के लिए। आप भी उन साथ, जावेद भट्ट साहब भी सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। तो एक वो दिन और आज एक ये दिन, क्या ये सिला बनता था? मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए था जो हुआ। बहरहाल मेरा जो स्टांस यही है कि मरियम साहिबा से कि मेरे फादर का मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, और मैंने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी IG पंजाब साहब को, साथ में DIG इन्वेस्टिगेशन को, कि मेरे फादर का केस CCD को ट्रांसफ़र किया जाए। बहरहाल अभी तक किया नहीं गया, और मेरी वजह यही थी केस देने, ट्रांसफ़र करने की, कि जी हमें भी जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाया जाए, हमें फिर अदालतों को, कोर्ट कचहरी में चक्कर ना लगवाए जाए। भट्ट साहब, जावेद भट्ट साहब की लोगों के साथ भी अपना यादें हैं, कई मामलात ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त आपके इल्म में नहीं है, कई लोगों के साथ उनका हुस्न सलूक होगा, कई लोगों की खिदमत और मोहब्बत की होगी उन्होंने, मगर अब लोग आपके पास आते होंगे, बताते होंगे। सर उन लोगों को ये बताएं जो उस प्रोपेगेंडे का शिकार हैं जो कुछ अरसे से चल रहा है, और एक वो हकीकत है जो आप जानते हैं और जो लाहौर जानता है, वो हकीकत ज़रा बता दें लोगों को। हकीकत मैं क्या बताऊं जी, यानी कि आप लोगों से ही तासुर उनका लें कि कैसा, इनके प्लांट किए हुए बंदे नहीं जो कि सोशल मीडिया पे चीखें मार रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो यानी कि बताया जाए। सोशल मीडिया वाले जो इन्हें प्रोपेगेंडा है, वो तो एक फेक सा प्रोपेगेंडा है, वो उधर यानी कि चीखें मार रहे हैं, चीखें मारी जा रहे हैं कि जी हम पहले मासूम बनते रहे हैं कि जी हमें बलाज का इंसाफ दिलवाया जाए, वो भी मासूम था, हम मासूम हैं, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। मजलूम बन गया, मासूम नहीं है बनेंगे ये। सोशल मीडिया पे मासूम नहीं बनना इन्होंने, जो चीखें मार रहे हैं मासूमियत साबित करनी है, बेगुनाही साबित करनी है, इदारों को आगे करें। सोशल मीडिया पे चीखें मारने की क्या जरूरत है कि जी हम बेगुनाह है, बेगुनाही साबित करनी है आगे इदारों को करें, अदलिया को करें आगे। भट्ट साहब, एक तो जो अदालती ट्रायल है वो तो चल रहा है, एक सोशल मीडिया ट्रायल भी चल रहा है आपका, आपकी फैमिली का। एक हकीकत ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड जो हमने अभी बात की, अभी आप चूँकि आपके वालिद हैं, आप वो बात नहीं कर रहे खुल के, मगर ब्रांडा रोड पर किसी रेडी वाले से, किसी नाश्ते वाले से अगर किसी ने वो रेडी लगवाने पर नाश्ता भी कर लिया, तो जावेद भट्ट साहब ने उसको भी कहा कि इससे इस बात पे कि ये यहाँ पे रेडी लगा रहा, तुम इससे नाश्ता करोगे। जो बंदा इतनी 100, 200, 400, 500 रुपये के भी की इस तरह की करप्शन बर्दाश्त नहीं करता, क्या वो भत्ताखोर, कब्जा माफिया, कोई इस तरह की गैंगवार का हिस्सा हो सकता है? ये ज़रा सोशल मीडिया ट्रायल करने वालों को समझाएं ये बात। सर ये जो इन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की गई हैं ना इनकी तरफ से, जो कि ये है वो है, जो इन्होंने सेंटिमेंट बेसिकली लोगों में क्रिएट करने की कोशिश की है कि अपने यानी कि जो इन्होंने गंदी हरकत की है उसको यानी कि इन्होंने बताने की कोशिश की है कि शायद हमने सही की है। इन्होंने सिर्फ ये सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, जबकि हकीकत बहुत उलट है। अगर यानी कि
अबल तो यानी कि बिल्कुल इल्ज़ाम ये गलत है, ठीक है जी। अगर ये इनके पास कोई सबूत हैं तो दें सर, दें। अगर यानी कि मेरा वालिद जो है इतना बड़ी कब्जा माफिया था तो वो इस तरह की गाड़ी पे फिर रहा होता अकेला और एक वाइफ के साथ जाता बगैर किसी गार्ड के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, वो ऐसे फिरते और इन ट्रेन पे अगला निकल जाता। ये जो इन्होंने इल्जाम तराशी किए हैं दरअसल ये सारा इनका माजी ये है, इनका अपना माजी ये है। भट्ट साहब, इस सारी जो अदालती ट्रायल और सोशल मीडिया ट्रायल जो कई महाजों पर बैक वक्त जंग चल रही है, इसमें जो लाहौर के ताजर आपके साथ खड़े हैं या सिविल सोसाइटी खड़ी है या लाहौर के आम आवाम खड़े हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे आप? सर उनका मशहूर ही हूँ जी मैं कि वो साथ दे रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में भी। और ये वो लोग हैं जो कि हकीकत से वाकिफ़ हैं, जिनको पता है सही क्या है और गलत क्या है और स्याह क्या है सफ़ेद क्या है, जिनको सब मालूम है कि नेक कौन और बद कौन है। साबिक चेयरमैन अंजुमन ताजरा नकवी मंडी बोर्ड ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के भांजे जावेद भट्ट मकतूल के साहबजादे हमजा जावेद भट्ट साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से ये अपील की है कि मेरे वालिद जावेद भट्ट साहब के कत्ल का, उनके खूने नाहक का हमें इंसाफ दिया जाए। हमजा जावेद भट्ट साहब की वालदा मोहतरमा भी, उनका एक बाजू माजूर हो चुका है, अभी उनके बाजू और शोल्डर में यहाँ पे गोलियां अंदर मौजूद हैं और जावेद भट्ट साहब आसूदा खाक हो चुके हैं, अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं। ये फैमिली आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है और हुकूमती इदारों से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से अपील करती है कि जावेद भट्ट साहब के खून नाहक का इंसाफ दिया जाए ताकि सही मानों में इंसाफ की अमलदारी मुमकिन हो सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।